हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं 7th क्लास एनसीईआरटी हनीकम बुक का बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, देखे हैं, सबके अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। स्पोर्ट्स इट मीन वी कैन से इमेजिन करने लगते हैं कि हेल्दी, जब हम लोग हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, तभी खेल पाते। कोई भी स्पोर्ट्समैन अनहेल्दी या बीमार आदमी कभी भी स्पोर्ट्समैन हो ही नहीं सकता। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्समैन है और वो सिक हो, डल हो, तो हमेशा फिट रहते हैं। तो उसी के बारे में आज स्पेशली किसके बारे में, क्रिकेट के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट की बात जब भी माइंड में आती है तो हमेशा क्या आता है, हेल्दी लाइफ, मतलब हमेशा फिट रहने की बात। ये हम लोगों का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। वी कैन नॉट सेपरेट इट। हम लोग इससे अलग रह ही नहीं सकते हैं। यदि स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग फिट एंड हेल्दी लाइफ की एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज वन वे इन विच वी इम्यूज आवर सेल्फ कंप्लीट विथ ईच अदर एंड द स्टे फिट। जब हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अपने आप में क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, खुश रहते हैं, एकदम प्लीज रहते हैं। Among the various sports such as hockey, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जस्ट लाइक हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट appears to be the most appealing national international entertainment today। वैसे स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, टेनिस है एंड ऑल लाइक दैट। लेकिन इसमें जो क्रिकेट है मोस्ट अपीलिंग है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को जो इंटरटेनमेंट करने का काम करता है वो क्रिकेट करता है। इतने सारे लोग जो देखते हैं क्रिकेट ज्यादातर देखते हैं, हॉकी बहुत कम, फुटबॉल भी कम एंड टेनिस और लाइक दैट बहुत कम। लेकिन मैक्सिमम बच्चे से बच्चे और बूढ़े से बूढ़े लोग जो प्रेफरेंस क्या करते हैं, क्या देखने के लिए, तो क्रिकेट। गांव में हो, कोई शहर में हो, गली, हर जगह क्रिकेट के बहुत सारे फैन आपको मिल जाएंगे। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। हम लोग अब क्रिकेट के बारे में कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी रखते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हम लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं। द क्रिकेट ग्रू आउट of many stick and the ball games played in England 500 years ago। इंग्लैंड की बात है। बेसिकली क्रिकेट का जो ओरिजिन हुआ है वो इंग्लैंड में ही हुआ है। तो 500 बैक यदि जाते हैं तो वहीं से क्रिकेट का इन्वेंशन हुआ है। तो बेसिकली ये खेला किससे जाता था, तो जस्ट लाइक स्टिक से और दूसरा एक बॉल से। तो पहले बैट ऐसे नहीं हुआ करता था, आजकल जैसा बैट होता है। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड विच सिंपली मीन स्टिक और कर्व। ये जो बैट है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, कोई भी स्टिक और क्लब। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game। 17th century आते आते क्रिकेट जो था एक अलग एवं विस्तृत रूप ले चुका था, मतलब इसका एक अलग सा इंपोर्टेंस, अलग एक पहचान बन चुकी थी। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shapes as a hockey stick। 18th century के मिडिल तक क्या था कि जो बैट था, the bat was roughly the same shapes as a hockey stick। किस तरह से था बैट, तो हॉकी के जैसा। हॉकी कैसा होता है, तो नीचे से क्या होता है, ये कर्व होता है, ये इस टाइप से। तो हॉकी के जैसा शेप का था पहले। कर्विंग आउटसाइड द बॉटम, बॉटम से कर्व किया हुआ जाता था एज हॉकी स्टिक। कर्विंग आउटसाइड आउटवर्ड्स एट द बॉटम, देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल बॉल्ड अंडर आर्म। अच्छा, ये कर्व करने का रीजन क्या था, कि इसलिए यहाँ पे कर्व किया जाता ताकि बॉल को आसानी से क्या कर दिया जाके, हिट किया जा सके। पहले बॉल कैसे आता था, ऑन द ग्राउंड आता था, अलोंग द ग्राउंड। द बॉल वाज बॉल्ड अंडर आर्म अलोंग द ग्राउंड। पहले बॉल को थ्रो या स्पिन नहीं फेंका जाता था, ग्राउंड के लेवल में, मतलब यू कैन से दी सिंपल लेवल, तो घर का के देखा जाता था। अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गैव द बैट्समैन एंड द बेस्ट चांस टू मैक द कॉन्टैक्ट। और जो बैट था जो हॉकी के शेप का था, इसलिए उसको कर्व रखा जाता ताकि बॉल और उस बैट के बीच में कांटेक्ट बन सके। क्योंकि बॉल जो आता था पहले ग्राउंड से सटे आता था, ग्राउंड से लगे हुए, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाने के लिए उसको थोड़ा सा कर्व किया जाता था। ऑन द peculiarities ऑफ द क्रिकेट इज दैट द टेस्ट मैच कैन गो 4 or 5 days and still end in a draw। क्रिकेट का एक क्या है, peculiarities का मतलब होता है कुछ अजीब सी बात है। क्या इसकी खासियत है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो 4 से 5 दिन चलने के बाद भी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन जीता या कौन हारा है। ये इट कैन बी स्टिल ड्रॉ, मतलब वो बीच में भी ड्रॉ हो सकता है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलने के बाद भी वो ड्रॉ हो सकता है। डिटरमाइन नहीं हो पाता कि कौन जीता कौन हारा। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक्स हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी ऐसा गेम नहीं है क्रिकेट को छोड़कर जो इसके अकॉर्डिंग टाइम लेता हूं, इसके जितना टाइम लेता हूं, इसके आधा भी टाइम नहीं लेता है। ए फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन हाफ आवर एंड हाफ। फुटबॉल मैच क्या होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे में फिनिश हो जाता है।
Even Boswell completes 9 innings in less than the half time that it takes to play in the limited over match and a shortened version of the modern cricket. जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट को छोड़कर फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बहुत लेस टाइम लेते हैं, बट क्रिकेट जो है 4 days, 5 days, 2 days, 3 days, मैक्सिमम टाइम लेने वाले जो गेम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो क्रिकेट होते हैं. एंड स्टिल वी कैन नॉट डिटरमाइन कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. फाइनली लास्ट में कभी कभी ड्रॉ भी हो सकता है. Another curious character of the cricket is the length of the pitch is specified. दूसरा curious character क्या है? Curious मतलब फिर अजीब सी इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो पिच का जो लेंथ होता है वो फिक्स है. ग्राउंड का जो शेप है चेंज हो सकता है, बट पिच की जो लंबाई है 22 yards वो फिक्स है. जस्ट लाइक बैट्समैन होता है, वन बैट्समैन यहाँ पे एंड अनदर इज यहाँ, तो दोनों के बीच का जो ये लेंथ होगा ये 22 yards होगा. बट द साइज ऑफ और द शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. लेकिन ग्राउंड का शेप और साइज डायमेंशन फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो सकता है, डिफर हो सकता है. जस्ट लाइक मुंबई का ग्राउंड है, कलकत्ता का ग्राउंड है, दोनों का ग्राउंड का शेप और साइज चेंज हो सकता है, बट वहां की जो पिच है उसकी लेंथ 22 yards होगी, ये स्पेसिफाइड है. मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी और फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया. और अदर गेम जो है जैसे हॉकी है, फुटबॉल, इसका डायमेंशन फिक्स है कि इस एरिया में ही खेला जाएगा, बट क्रिकेट का ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ उनकी पिच की लंबाई फिक्स होती है, अदरवाइज ग्राउंड की लंबाई इट डजंट फिक्स. क्रिकेट डज नॉट. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलिएट ओवल एंड द नियरली सर्कुलर. ग्राउंड कैसा हो सकता है? तो ओवल के शेप का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, लाइक चिपॉक इन द चेन्नई. चेन्नई का एक ग्राउंड है चिपॉक. A6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does फिरोजशाह कोटला in Delhi. दो ग्राउंड है, एक चिपॉक चेन्नई में, दूसरा फिरोजशाह कोटला में. तो जिस दोनों का लेंथ क्या हो सकता है? दोनों का शेप अलग हो सकता है. जिसकी लेंथ अधिक होगी तो वहां बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा हमको 6 रन लेने के लिए, मतलब 6 मारने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा जोर से हिट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जो छोटा ग्राउंड है. There is a historical reason behind both these oddities. दोनों के बीच में historical reason क्या है? Oddities का मतलब भी just like we can say peculiarities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. क्रिकेट के जितने भी रूल रेगुलेशन है मॉडर्न टीम क्या कर दिए हैं? स्पोर्ट उसके अकॉर्डिंग कॉडिफाइड कर दिए, मतलब उनके जितने भी रूल रेगुलेशन है सबको लिखा गया है. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट के लॉज को लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड कॉडिफाइड. मतलब क्रिकेट के जितने भी रूल है रेगुलेशन है उनको किसी एक बुक में लिखा गया है, तो दिस इज मीन कॉडिफाइड. वे ड्रॉन अप इन 1744. तो लिखा कब गया ये बुक? लॉज ऑफ क्रिकेट के नाम से, तो 1744 में. They state the principal shall choose from amongst gentlemen present to empires who shall absolutely decide all dispute. वहां के जो प्रिंसिपल इट मीन द चीफ गेस्ट, चीफ पर्सन, ये डिसाइड करते हैं दो पर्सन को, हु विल डिसाइड द ऑल डिस्प्यूट. मतलब क्रिकेट में कभी कभी हो जाता है डिस्प्यूट कि अपोजिट प्लेयर को क्या लगता है कि वो आउट है और जो खेल रहा है उसको लगता है नहीं है, और ऑडियंस सब अपील करने लगते हैं आउट आउट आउट. तो ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो एक्चुअल में बता सके. तो डिसाइड किया जाता है दो पर्सन, वी कैन से them as a empire. वो एम्पायर फाइनली लास्ट डिसीजन देते हैं कि ही इज आउट और नॉट. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेज. ये जो स्टम्प्स होता है, स्टम्प का लेंथ कितना होना चाहिए? मस्ट बी 22 इंच होना चाहिए. एंड द बॉल क्रॉस डैम 6 इंचेज. इसके बीच का जो ये लेंथ होता है ये 6 इंचेज होना चाहिए. द बॉल मस्ट बी बिटवीन एंड 5 and 6 और बॉल का जो वेट है वो कितना होना चाहिए? 5 और 6 ऑन्स के बीच होना चाहिए. ऑलमोस्ट 5 इंटीजर 1/2 और 5 इंटीजर 3/4 के बीच होता है. And the 2 sets of stump 22 yards. 2 sets of stumps का मतलब क्या? One stump is here and another is here. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 22 yards होगा. Aparts. The world first cricket club was formed in the Hamilton in the 1760s and the Melbourne Cricket Club. MCC के नाम से जो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था, it is called MCC. Melbourne Cricket Club, which has been established in the 1760s. 1760 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशन किया गया था. During the 1760s and the 1770s, it becomes the common to pitch the ball through the air rather than the roll it along the ground. पहले क्या होता था? बॉल जो करते थे हम लोग along the ground, मतलब ग्राउंड से सटे बॉल जाता था. लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ 1760s और 1770s में कि बॉल को हम लोग एयर में थ्रो करके फेंक सकते हैं. दिस चेंज gave bowlers the option of length deception through the air plus increased
पेस। इसमें क्या होता था कि पहले कितनी भी स्पीड से फेंके तो ग्राउंड के लेवल में जाएगा तो ग्राउंड के स्पीड से जाएगा, लेकिन यदि हम लोगों के पास अब क्या ऑप्शन है 70 60 और 1770 में कि हम लोग बॉल को एयर में थ्रो करके फेंक सकते हैं, तो उसे क्या आती है, बॉल में पेस आ सकता है, गति आ सकती है और बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं बॉल करने के। पहले तो एक ही ऑप्शन था कि ग्राउंड से सटे हुए बॉल देना है। इट आल्सो ओपन द न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द स्पिन एंड स्विंग। क्या बॉलर के पास क्या है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है बॉल करने के, स्पिन के एंड स्विंग्स के। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। जाहिर सी बात है बॉल जिस तरीके से आएगा तो बैट्समैन को भी क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से हमको शॉट मारना, तो उसको शॉट सिलेक्शन भी करना पड़ता है। जिस तरह से बॉल आएगा, राइट में मारना है, लेफ्ट में मारना है, शॉट लेना है, 6 लेना है, 4 लेना है, तो उसके लिए भी सिलेक्शन का एक ऑप्शन आता है। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। अब दूसरा क्या इसमें इमीडिएट चेंज आया, तो पहले कैसा होता था बैट, ये हॉकी का जैसा, लेकिन अब बैट कैसा आने लगा, तो स्ट्रेट। द वेट ऑफ द बैट अब कैसा आता है, एकदम स्ट्रेट आता है। जस्ट लाइक से, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है फिर भी इस शेप का। तो बॉल का जो लिमिटेड होता था वेट कितना, तो 5 इंटीजर 1/2 से 5 इंटीजर 3/4 के बीच में ऑन सेज। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 इंचेज। अच्छा, ये बैट का जो प्लेट होता है, वी कैन से दिस इज अ प्लेट एंड द वाइड बिटवीन दैम इज 4 इंचेज। In the 1774 the first leg before law was published। सब जानते हैं LBW के बारे में, तो ये जो रूल था कब लागू हुआ था, 1774 में। Also around this time the third stumps become common। पहले 2 ही स्टंप्स हुआ करता था, 1774 में ये एक कॉमन हो गया कि ये 3 स्टंप्स होगा क्रिकेट में। 3 days become the length of the major match। उस समय का जो मेजर मैच हुआ करता था उसकी लेंथ कम कितनी होनी थी, तो 3 days मैक्सिमम। एंड दिस ईयर also saw the creation of the first 6 seam cricket ball। पहला बॉल कैसा हुआ करता, जस्ट लाइक ये बॉल है तो इसमें 6 सीम, मतलब ये बीच वाला लाइनिंग होता है ना, ये ऐसा ये बनेगा नहीं इसमें, चूंकि 3D पिक्चर है, ये बीच में लाइनिंग हुआ करता था, 6 सीम हुआ करता था इसमें। दिस इज कॉल्ड द 6 सीम बॉल। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अब हम लोग बात करते हैं गेम में बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं हम लोग, ग्लोव्स करते हैं, पैड का यूज करते हैं, हेलमेट का यूज करते हैं। You can see cricket both changed with the changing times and the yet fundamentally remain true its origin in the rural England। समय के अकॉर्डिंग क्रिकेट में भी बहुत सारे चेंज हुए हैं, उनके इक्विपमेंट में चेंज हुए, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन क्या है कि वो अभी भी किसको फॉलो करते हैं, तो ओरिजिन को फॉलो करते हैं। इतना भी चेंज नहीं हो गया कि इसका ओरिजिन का पता नहीं चले। क्रिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। क्रिकेट में जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं सारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। अभी भी प्री इंडस्ट्रियल मेटल का मतलब कि इनको अभी भी इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्रीज में नहीं बनाया जाता, ये हैंडमेड होते हैं, खुद से बनाए जाते हैं और नेचुरल होते हैं सारे के सारे। द बैट इज मेड विद द लेदर। बैट किससे बनाए जाते हैं, तो लेदर से, ट्वाइन एंड कॉर्क से। इवन टुडे बोथ बैट एंड द बॉल आर हैंडमेड। यहां तक कि अभी भी बॉल और बैट किससे बनाए जाते हैं, तो हैंड से। इसको इंडस्ट्रीज में अभी भी नहीं बनाए जाते हैं, इसकी खासियत है। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर, अभी भी इंडस्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, लेकिन बैट का जो मटेरियल था वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते गया है। वंस इट वाज कट ऑफ द सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले क्या होता था, बैट में कोई भी एक लकड़ी ले लेते तो उसी को क्या करते थे, कर्व करके हम लोग बैट बनाते थे। लेकिन वंस इट वाज कट वो सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज। अब जो हम लोग बैट बनाते हैं तो 2 पीस में बनाते हैं, उसको फिर से ज्वाइंट करते हैं। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द yellow tree and the handle with the made of the can that become available as the European colonists and the trading companies established themselves in Asia। पहले बैट क्या होता था, तो एक स्ट्रेट सा कोई भी ले लेते थे और उसको क्या करते थे, कर्व करके हम लोग बैट बनाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब हम लोग क्या बनाते हैं, ये नीचे का ब्लेड अलग से बनाते हैं और ये ऊपर का इसमें जोड़ा जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। Refuse to remark its tools with the industrial man-made plastic, fiberglass and the metal have been firmly rejected। अभी भी क्रिकेट की खास बात क्या है कि इसमें जितने भी फाइबर वाले होते हैं, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक का यूज हम लोग नहीं करते हैं। सारे के सारे नेचुरल होते हैं जो प्रकृति के लिए बहुत ही प्लेजर होते हैं। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब न्यू मॉडर्न में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आए हैं जो वी कैंट इमेजिन दैट विदाउट टेक्नोलॉजी। जैसे हेलमेट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी हाथ है। द इन्वेंशन ऑफ द वल्कनाइज्ड रबर led to be the introduction of the pads in the 1848 and the protective gloves soon afterwards, and the modern games would be the imaginable without helmet, made out of the metal and the synthetic lightweight materials. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करें तो हम लोग उसमें क्या वल्कनाइज्ड रबर का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग पैड बनाते हैं, ग्लोव्स है, थाई पैड है, आर्म पैड है, उसमें क्या रबर लगता है, which is established in the 1848 and the protective gloves soon afterwards, and the modern games would be unimaginable. अभी का जो गेम चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं विदाउट टेक्नोलॉजी का, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसी चीज का यूज करते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है टेक्नोलॉजी का। अच्छा, जैसे हेलमेट यूज करते हैं, हेलमेट में भी क्या मेटल यूज करते हैं और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल का यूज करते हैं। यदि वो हेलमेट भारी होगा तो वी कैन नॉट रन इजीली, हम लोग आसानी से नहीं चल पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। तो जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं सारे के सारे लाइट वेट होते हैं, हल्की वजन का। The origin of Indian cricket are to be found in the Bombay, and the first Indian community to started playing at the game was a small community of the Zoroastrian. हम लोगों को तो पता है कि इंग्लैंड में क्या हुआ, क्रिकेट की उन्नति हुई है, ओरिजिन हुआ है, लेकिन इंडिया में कब क्रिकेट आया है? तो द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन द बॉम्बे। तो इंडिया में सबसे पहले बॉम्बे में ओरिजिन हुआ है। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरिस्टियन। तो इंडिया में सबसे पहले खेलने वाले कौन से कम्युनिटी थे? तो जोरिस्टियन, पारसी थे खेलने वाले पहले। बाउट इनटू क्लोज कॉन्टेस्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू द वेस्टर्नाइज। जो कि ये जो पारसी थे, जोरिस्टियन थे, इन लोगों का वेस्टर्न के साथ, इंग्लैंड के साथ क्या था, ब्रिटिश के साथ ट्रेड के परस्पर से दोनों में अच्छी खासी मित्रता थी, दोनों में क्रिकेट होता था, ट्रेडिशन अच्छे खासे थे। द पारसीज फाउंड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। पारसी जो थे इंडिया में पहले क्रिकेट की स्थापना किए। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, तो उस क्लब का क्या नाम था? तो ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो फर्स्ट में इंडिया में जोरिस्टियन पारसी के द्वारा स्थापना किया गया था। इन बॉम्बे इन द 1848, मुंबई में 1848 में ओसीसी की स्थापना हुई थी। पारसी क्लब वेर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय द पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। जाहिर सी बात है, कोई क्लब बनेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो उसको फंडिंग चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इनको फंडिंग कहां से मिलती थी? तो पारसी के बिजनेसमैन थे, जैसे टाटा थे एंड वाडियाज थे, जो इसको फंडिंग करते थे ताकि अच्छे से ऑपरेट हो पाए। द व्हाइट क्रिकेट इलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द इंथुजियास्टिक पारसीज। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे, कोई भी फंडिंग नहीं करते थे। In fact, there was a quarrel between Bombay, यहाँ तक कि दोनों के बीच में क्या होता था? quarrel, झगड़ा होता था, डिस्प्यूट होता था। The Bombay Gymkhana, a white only club, and the Parsi cricketers over the use of public park। वो जो पब्लिक पार्क था जहां पे दोनों खेला करते थे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता। क्या डिस्प्यूट है देखते हैं। The Parsis complained that the park was left unfit for the cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। वो ब्रिटिशर्स क्या थे, व्हाइट पीपल क्या थे, वो खेलते थे पोलो पॉनिस में बेसिकली क्या होता है, जो स्टिक से खेलते हैं तो उसको इतनी स्टडी से हिट करना पड़ता है कि वहां पे गड्ढा हो जाता है। तो बम्बई जिमखाना में क्या पारसी लोगों का कहना था कि ये क्रिकेट के लिए अनफिट है, यहाँ हम लोग नहीं खेल सकते हैं। डग ऑन द सरफेस, गड्ढे हो जाते थे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वहां क्रिकेट अच्छे से हो। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of the white compatriots and the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। इन लोगों को पता था कि we cannot imagine with them, white people के साथ सर्वाइव करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जिमखाना में पार्सियन लोग जो थे एक अपना जिमखाना बना लिया वहां क्रिकेट खेलने के लिए। The rivalry between the Parsi and the Bombay Gymkhana had happy ending for these pioneers of the cricket India। दोनों के बीच में क्या होता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है, स्पेशली पारसी के लिए एक हैप्पी एंडिंग होती है। These the pioneers of the cricket, ये जो पार्सियन लोग होते हैं, जोरिस्टियन क्या होते हैं, इंडिया के पायनियर होते हैं। पायनियर वी कैन से कि फादर ऑफ क्रिकेट, मतलब इन्होंने ही तो ओरिजिन किया था, तो वी कैन से कि दे आर द पायनियर ऑफ द क्रिकेट इन इंडिया। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट 1889। क्या होता है कि 1889 में दोनों के बीच में मैच होता है, पारसी और व्हाइट के बीच में, और
पार्सियन जो थे वो जीत जाते हैं, इसलिए इनका ये हैप्पी एंडिंग होता है। जस्ट 4 ईयर आफ्टर, 4 साल के बाद क्या होता है देखिए, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द 1885, 4 साल के बाद क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, एस्टेब्लिशन होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंगस्ट इट्स लीडर एंड द ग्रेट पार्सियन स्टेटमेंट इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे उस समय के क्या थे, ग्रेट पार्सियन स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट वो होता है जो गवर्नमेंट को एक तरह से लीड करता है, तो इन लोगों के लिए क्या था, वो भी पार्सियन थे, इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टू इनहेंस देयर क्लब एंड टू इनहेंस देयर स्पोर्ट्स इन द ऑल ओवर इंडिया। मॉडर्न क्रिकेट इज द डोमिनेटेड बाय द टेस्ट एंड द वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। आजकल का जो गेम है बेसिकली कैसा होता है, तो वनडे होता है, टेस्ट होता है, जो पूरे नेशनल लेवल पे खेला जाता है। The players who becomes famous, who live on the memories of the cricket's public, are those who have played of their country। वैसे सारे क्रिकेटर को जानते हैं, लेकिन हम लोगों के माइंड में कौन आता है, हम लोग किनको याद करते हैं, जो अपने देश के लिए खेलते हैं, मतलब देश के लिए कुछ कर जाते हैं। जैसे हमारे कपिल देव साहब हैं, MS धोनी है, तो वो देश के लिए खेलते हैं, तो हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे मेमोरी में रहते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर, इंडिया के जितने प्लेयर्स हैं उनके फैन हो जाते हैं। इवन नाउ आर दोज हु वर द फॉर्चुनेट एंड नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट। ज्यादातर हम लोग किसके फैन रहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे सीके नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। सीके नायडू जो थे उस समय के सबसे आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। लाइज ऑन द पॉपुलर इमेजिनेशन when some of the great contemporaries मतलब होता है उसके साथ में जो खेला करते थे, कौन कौन खेला करते थे, लाइक पलवंकर विट्ठल एंड द पलवंकर बालू, ये दोनों भी उसके साथ खेला करते थे। हैव बीन फॉरगेटन, लेकिन इनको लोग कोई याद नहीं करते हैं। और याद किनको करते हैं, तो सीके नायडू सबके माइंड में है, सबके मेमोरी में, वो कुछ अच्छा किया होंगे, वो देश के लिए खेले होंगे, सो वी कैन रिमेंबर देम। इवन दाउ नायडू वाज पास्ट हिज cricketing prime when he played for India in the first test matches against England starting in 1932. His place in Indian cricket history is soiled because he was the country's first test captain. अच्छा, सीके नायडू, why we know सीके नायडू? Because ये जो थे पहले इंडिया के टेस्ट कैप्टन थे, which has been established and which has been played in the 1932 में जो इंग्लैंड से खेला गया था मैच, तो उसके पहले ये कप्तान थे। So we should know about him. इंडिया इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द टेस्ट क्रिकेट इन द 1932। अच्छा, इंडिया पहला टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया था इंडिया में, तो 1932 में इंडियन जो थे पहला वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट मैच खेलते हैं। ए डिकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकम्स एन द इंडिपेंडेंट नेशन। आफ्टर सम टाइम 1932 से आफ्टर वी कैन से 15 ईयर्स के अराउंड हम लोग क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज Test cricket from its origin in the 1817 sent and organized a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation. 1877 तक ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका था एंड डिफरेंट पार्ट्स में खेला गया था। ब्रिटिश एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हिस्से में खेला जाता था एक दूसरे के साथ। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। पहला जो टेस्ट क्रिकेट मैच था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ व्हाइट सेटलर कॉलोनी। उस समय ऑस्ट्रेलिया जो था व्हाइट सेट मतलब सेटलर मतलब सेट ही हो रहा था, कॉलोनी में एक सेटल ही हो ही रहा था, उस समय ये खेला गया था मैच। सिमिलरिटी द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन द टुगेदर मैक ऑफ द वेस्ट इंडीज वेयर ब्रिटिश कॉलोनी स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वेस्ट इंडीज को हम लोग मैच के लिए बहुत अच्छे खासे जानते हैं। उस समय बहुत सारे मैच हुए इंडियन सॉवरेन नेशन में, वेस्ट इंडीज में एंड ऑल लाइक दैट, स्पेशली ब्रिटिश कॉलोनीज में, तो बहुत सारे ऐसे मैच खेले गए। अब है ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। जैसे लोग हम लोग देखते हैं ना, टेलीविजन पे देखते हैं, हम लोग कभी लाइव में नहीं देखे हैं कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, लेकिन हम लोग अच्छे से फैन हैं, अच्छे से उनको जानते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। गली में, हर गांव में, हर शहर में ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम अपने हीरो को जानते हैं और उन्हें याद करते हैं और अपना आइडल मानते हैं उनको। टेलीविजन कवर्स चेंज क्रिकेट। टेलीविजन का जो कवरेज था, इतने अच्छे से वो कवरेज करते हैं कि हर दुनिया का, इंडिया का स्पेशली हर एक बच्चा अपने क्रिकेटर्स को, अपने आइडल को जानते हैं बिकॉज ऑफ द कवरेज एंड लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द टेलीविजन। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस ऑफ द गेम बाय द बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन्स एंड द विलेज। गांव में, छोटे छोटे शहरों में सारे बच्चे बूढ़े सब क्रिकेट के दीवाने हैं। इट आल्सो ब्रॉडेन क्रिकेट सोशल बेस। यह एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है लोगों को डिस्कस करने के लिए। ज्यादातर लोग किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करें ना करें, लेकिन गेम में क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। स्पेशली आईपीएल में तो बहुत क्रेजी रहते हैं, स्पेशली यंगस्टर सब। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू
वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे हैड आउटसाइड ऑफ बिग सिटीज। पहले क्या होता था, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था फोन में, टीवी में देखने के लिए, तो हम लोग उससे देखने के लिए वंचित रह जाते थे बिकॉज शहर काफी दूर होता था, ग्राउंड में हम लोग जा नहीं सकते थे, वी कैन नॉट एफोर्ड टू वॉच इन द प्लेग्राउंड, could now watch and learn by imitating their heroes। अब तो हम लोग आसानी से टेलीविजन पे अपने हीरोज को देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। The technology of satellite television and the worldwide reach of the multinational television companies created the global market of the cricket। अब क्या हो चुका है, क्रिकेट एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है, इतने ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, इतनी कंपनियां जो उनमें इन्वेस्ट करती हैं कि लाइक अ ट्रेड का भी एक मीडियम बन चुका है ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। मैचेज इन सिडनी कुड नाउ वी वॉच्ड लाइव इन द सूरत। यदि कोई मैच सिडनी में हो रहा तो उसे हम सूरत में आसानी से देख सकते हैं। Since India had the largest viewership of the game amongst the cricket playing nation and the largest market in the cricketing world, the game center of the gravity shifted to the South Asia। इंडिया में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है ना वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, क्रिकेट को देखते हैं, और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट क्या हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। हर दृष्टिकोण से, वो ऑडियंस के दृष्टिकोण से हो, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हो, या फैन फॉलोइंग के दृष्टिकोण से, इट मे बी अमेजिंग एंड इट इज द मैक्सिमम व्यूअरशिप। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsi, had to struggle to find and open space to play। पहले भी ये हो चुका है कि जोरोस्ट्रियन जो थे, पारसी जो थे, उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनके पास खुद का स्पेस नहीं था, तो उन्होंने अपना खुद का स्पेस, बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद खुद का स्पेस बनाया क्रिकेट खेलने के लिए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैड मेड द इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इन द स्टेज। अब क्या हो चुका था, पहले तो लोगों के पास खेलने के लिए नहीं था, बहुत स्ट्रगल करने के बाद उनको ग्राउंड मिला। अब क्या है, इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं इंडियन क्रिकेटर्स कि उनको इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे क्या मिलता है, फंडिंग मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए, एंड बहुत सारा पेड मिलता है, बेस्ट पेड, एंड प्रमोशंस के लिए बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे मनी मिलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड ऑफ मनी स्मॉलर चेंजेस, लेकिन उसमें कुछ चेंज आया है। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। पहले क्या होता था, एमेच्योर का मतलब होता है विच इज नॉट मैच्योर एंड विच इज नॉट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को लेने से क्या होता है कि हम लोग मैच को आसानी से अच्छी तरह से खेल सकते हैं, ट्रेन मतलब जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड द वन डे गेम एंड द ओवर डॉन टेस्ट क्रिकेट मैच इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी। टेस्ट क्रिकेट तो है ही पॉपुलर, लेकिन वनडे का एक अलग इंपॉर्टेंस है। वनडे इज अ मोस्ट अपीलिंग एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस। एंड द रिमार्केबल चेंज इन द ग्लोबल कॉमर्स एंड द टेक्नोलॉजी। क्रिकेट सिर्फ चेंज ही नहीं लाता है, ग्लोबल कॉमर्स का एक मीडियम बन चुका है। टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग इन द क्रिकेट, वी कैन सो वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, क्रिकेट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो टिल देन, ये जो लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है, एडेप्टेड फ्रॉम द चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड से ये लिया गया है। अमेजिंग चैप्टर है, बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, हम लोग फिट रह सकते हैं, अपने स्पोर्ट्स के प्रति हो सकते हैं, अपने देश के लिए खेल सकते हैं। तो यू कैन आल्सो डू दैट कि अपने देश के लिए खेलें और वर्ल्ड कप अपने घर लाएं। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।